आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है दो आइडेंटिकल बॉल है एंड दोनों कनेक्टेड है विथ ए मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। अब क्या बोला, द सिस्टम इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विद द थ्रेड जस्ट आउट एंड ईच बॉल इज imparted a velocity v one towards the other and the other perpendicular to the first at equal to 0। तो हम लोग को बताना कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। सो यहाँ जो सिचुएशन दिया हुआ है, इनिशियली क्या था, दो बॉल है, एक बॉल ए हो गया एंड दूसरा बॉल बी हो गया एंड दोनों एक थ्रेड से कनेक्टेड है एंड थ्रेड इनिशियली में जस्ट डॉट है मीन्स। एंड इसको क्या किया जाता है कि इसको इधर स्पीड भी देते हैं एंड इसको स्पीड इसके परपेंडिकुलर भी देते हैं। तो अब फिर दोबारा बताना कि कब ए फिर से ए स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा अपना। तो अब इसको अपन ऑब्जर्व करने के लिए, ये जो इसका मोशन है ये 1D मोशन नहीं है, एक 1 डायमेंशनल मोशन नहीं हो रहा है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो ए है इसको अपन रेस्ट में लेट कर लेते हैं। तब क्या होगा, ए को जब अपन रेस्ट में लेट कर लेंगे तो ये इनिशियली यहाँ था, तो इसको रेस्ट में लेट कर लिए तो जो v का जो वेलोसिटी होगा इसके रिलेटिव में, ए के रिलेटिव में क्या होगा, इधर v हो जाएगा एंड इस डायरेक्शन में ये रिलेटिव वेलोसिटी v हो जाएगा। सो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा इधर होगा कितना, v√2। तो जो बॉल का जो नेट मोशन होगा इस डायरेक्शन में अपना होगा, इस लाइन के अलॉन्ग ये बॉल का मूवमेंट होगा। तो फिर स्ट्रिंग दोबारा टाइट कब हो जाएगा ये? तो अब यहाँ से देखें जैसे जैसे इधर जा रहा है स्ट्रिंग क्या हो रहा है, इन दोनों का जो डिस्टेंस हो रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, मीन्स स्ट्रिंग अपना स्लैक हो रहा है। तो स्ट्रिंग फिर से कब टाइट हो जाएगा, जब फिर से लेंथ एल हो जाएगा, मीन्स जस्ट इसको ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से। तो मीन्स ये जो जा रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के डायगोनल पे ये जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे ट्रेवल कर रहा है। मीन्स जब ये लेंथ एल हो जाएगा फिर से, तब स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा। सो कितना टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचेगा, टाइम टी इक्वल टू क्या होगा, तो टी इक्वल टू जो होगा L√2 अपॉन v√2 मीन्स एल अपॉन भी। तो एल अपॉन भी टाइम के बाद फिर दोबारा स्ट्रिंग अपना क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो टाइट कब हो जाएगा, टी इक्वल टू एल अपॉन भी टाइम में। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या होगा, जस्ट इसके बाद ये यहाँ पे है एंड बी इसके ऊपर आ गया, इसको अपन रेस्ट में लेट किए हुए हैं एंड तो अब क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग है अपना एंड इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकमिंग टाइट, टाइट क्या हो गया इसका वेलोसिटी, v है इधर एंड v है इधर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसका जो नेट वेलोसिटी है, ये तो स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये इलास्टिक नहीं है, तो स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं हो सकता। तो इसका मोशन कैसा होगा, तो स्ट्रिंग यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो स्ट्रिंग इसका अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा एंड इसको जीरो करेगा, इसका मोमेंटम में चेंज करेगा। सो एंड ये जो भी इधर है इस वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पे ये मूव करेगा। सो इस तरह से इसका मोशन होगा। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जिसका रेडियस एल होगा, तो पूरा का पूरा थ्रू आउट मोशन एक क्या रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ एल ही रहेगा, क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। सो तो फिर इसके बाद टी इक्वल टू एल अपॉन वी के बाद जो स्ट्रिंग हमेशा क्या रहेगा, उसका लेंथ एल ही रहेगा, मीन्स स्ट्रिंग टाइट रहेगा हमेशा। सो ऑप्शन बी में क्या बोला, द थ्रेड विल बिकम टाइट एट सम टाइम टी लेस देन एल अपॉन वी, तो ये गलत हो गया। सी में द थ्रेड विल ऑलवेज रिमेन टाइट फॉर टी ग्रेटर देन एल अपॉन वी, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब क्या डी में क्या बोला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन एम बी स्क्वायर। सो यहाँ अगर देखें तो थ्रू आउट मोशन ये इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। तो इम्पल्सिव फोर्स कब लग रहा है, दोनों बॉल के बीच में, जब स्प्रिंग फिर जब ये थ्रेड फिर से टाइट हुआ तब दोनों के बीच में इम्पल्सिव फोर्स लगा उस टाइम, क्योंकि जिस डायरेक्शन में दोनों का स्ट्रिंग का डायरेक्शन जो था, थ्रेड का डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगा। तो ड्यूरिंग दैट मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी सम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो तो उस डायरेक्शन में उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमेशा एम वी स्क्वायर नहीं रहेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स
एम वी स्क्वायर, ये हो गया। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो जब भी अगर इस तरह का मोशन होता है तो उस केस में जब भी हम लोग किसी एक बॉडी को रेस्ट में मानते हैं तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी अपना क्या लिखते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इक्वल टू द हाफ म्यू इंटू भी रिलेटिव का स्क्वायर होता है। मीन्स तो एंड तो म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है अपना रिड्यूस्ड मास होता है, एंड इक्वल टू आता है कितना, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे m अपॉन 2 हो जाएगा। सो इनिशियली क्या था ये, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर इससे देखें तो अपन कितना लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम अपॉन 2 इंटू भी रिलेटिव हो गया कितना, भी रूट टू का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एम भी स्क्वायर हो गया। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जब दोबारा स्ट्रिंग टाइट हुआ तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो ओनली वेलोसिटी रहेगा जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, जो कि हमेशा स्ट्रिंग को टाइट रखेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम बाई टू इंटू भी रिलेटिव कितना हो गया, भी का स्क्वायर। तो हो गया कितना, एम भी स्क्वायर अपॉन 4। तो बिफोर एंड आफ्टर जो अपना काइनेटिक एनर्जी है ये सेम नहीं रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए एंड सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।